हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने एक्सेस ऑफ डिमांड कर्व और स्लोप ऑफ डाउनवर्ड डिमांड कर्व ये दोनों चीज़ डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दो तरह के चेंजेज होते हैं, एक ये चेंज इन डिमांड और दूसरा होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को डिस्कस करेंगे। इसे एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी कहते हैं। क्या है ये? When the change in quantity demanded of a commodity is caused by change in its price, it is called extension or contraction of demand, or change in quantity demanded, it is shown by movement along the demand curve. ये वो चेंज है जब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज, यानी कमोडिटी जो हमारे पास हम जो वस्तुएं खरीदते हैं उनकी डिमांड में जो चेंज आता है वो प्राइस में चेंज होने के कारण होता है, यानी प्राइस में परिवर्तन हो रहा, उसके कारण डिमांड में परिवर्तन हो रहा है। सपोज करके चलिए, प्राइस अगर राइजेज कर रहे हैं, राइज अप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं और डिमांड कम हो रही है, या कीमतें फॉल कर रही हैं, कम हो रही हैं और डिमांड बढ़ रही है। यानी कीमत में परिवर्तन के कारण जब डिमांड में चेंज आता है तो उसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। इसे हम एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी कहते हैं। और ये इट इज शोन बाय मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और ये डिमांड कर्व पर मूवमेंट के माध्यम से दर्शाया जाता है। यानी जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं उन पर संचलन, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ संचलन के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। अब इसके दो हिस्से होते हैं, एक है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है? When with a fall in price quantity demanded of a commodity rises, it is called extension of demand, other things being equal। कहते हैं कि जब कीमत के कम होने पर, यानी कीमत गिरी और डिमांड ऑफ कमोडिटी बढ़ जाए, राइज अप हो जाए, बढ़ जाए, तो उसे हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी कीमत के कम होने पर डिमांड अगर इंक्रीज हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, तो उसे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी बाकी जो चीज़ें हैं, अन्य जो बातें हैं वो समान रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता है। अब आप इसे टेबल के माध्यम से देखिए। यहाँ दो चीज़ें हैं, प्राइस, कमोडिटी, क्वांटिटी, और दूसरा है इसका तीसरा जो नंबर है कॉलम है वो डिस्क्रिप्शन का है। अब देखिए, जब प्राइस 5 रुपीज़ हैं, ये 5 रुपीज़ हैं, तो क्वांटिटी जो डिमांड की गई है वो 1 है। उसके बाद जब प्राइस फॉल हुए, कम होने के बाद जब प्राइसेस 1 हो गए, 1 रुपी पर पीस, तो उसकी डिमांड जो है बढ़ गई और बढ़कर कितनी हो गई? 5। तो यहाँ आप देख रहे हैं फाइल इन प्राइस, जब फाइल इन प्राइस तो राइज इन डिमांड, क्वांटिटी जो है उसकी वो बढ़ जाती है। मैंने अभी बताया आपको कि इसे हम मूवमेंट ऑफ अलोंग डिमांड कर्व से भी दर्शा सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ अलोंग डिमांड कर्व के माध्यम से आप इसे कैसे दर्शाएंगे? देखिए, यहाँ आपके पास ये कर्व है, इसमें आपने जो एक्स एक्सिस है इस पर, ये एक्स एक्सिस है, इस पर क्वांटिटी को लिया है, ये आपका वाई एक्सिस है, इस पर आपने प्राइसेस को लिया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जब उसकी जो कॉस्ट है 5 रुपीज़ है यहाँ, तो उसकी जो डिमांड है वो 1 यूनिट है, और जब उसकी कॉस्ट कम होकर 1 रुपीज़ हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़कर 5 रुपीज़ हो जाती है। यानी कि पहले कंज्यूमर ए पॉइंट पर था और उसके बाद जब एक्सटेंशन हुआ डिमांड का तो ए पॉइंट से उसका जो मूवमेंट है वो बी पॉइंट की तरफ हो गया, तो ऊपर से नीचे की तरफ आया, ही ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ इसका मूवमेंट हुआ, और ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को दर्शाता है। उसके बाद आता है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड यानी मांग का संकुचन कहते हैं, और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को मांग का विस्तार कहते हैं। अब कह रहा है व्हेन विद ए राइज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस, जब कीमत के बढ़ने पर कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसे हम कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं।
अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बाकी जो चीज़ें हैं वो चेंज नहीं होती हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो इसकी जो टेबल है वो उल्टी है। कैसे उल्टी है ज़रा गौर से देखें आप। जब प्राइस पहले 1 है तो क्वांटिटी 5, प्राइस राइज अप होकर 5 हो गए तो क्वांटिटी घट गई, घटने के बाद 1 हो गई। यानी राइज इन प्राइस तो राइज अप होते हैं और क्वांटिटी जो डिमांड है वो फॉल अप हो जाती है, गिर जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। तो यहाँ टेबल आपको दर्शा रही है कि जैसे कीमत बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। इसे आप कर्व के माध्यम से मूवमेंट ऑफ कर्व के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। यहाँ आप देखें ज़रा गौर से, ये आपका बिल्कुल वही कर्व है जो हमने एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में किया था, पर इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है मूवमेंट की। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जब इसकी जो कॉस्ट है 1 रुपीज़ थी, 1 रुपये जब कॉस्ट थी तो जो कंज्यूमर था वो बी पॉइंट पर था और 5 यूनिट्स की डिमांड कर रहा था। फिर जब कॉस्ट बढ़कर 5 रुपीज़ हो गई तो कंज्यूमर बी से ए पॉइंट पर चला गया और उसकी जो डिमांड है वो कम होकर 1 यूनिट रह गई, 1 ही यूनिट रह गई यहाँ। तो अब ये कंट्रक्शन ऑफ डिमांड दिखा रहा है। पहले में जब आप एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की बात कर रहे थे तो जो कंज्यूमर था वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव किया था, लेकिन अब जो मूवमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ इसका शिफ्टिंग हो रही है, मूवमेंट हो रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो कंट्रक्शन ऑफ डिमांड में बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ मूव करेंगे और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में ऊपर से नीचे यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के 2 पार्ट थे, एक्सटेंशन और कंट्रक्शन ऑफ डिमांड, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। उसके बाद अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।